जंगल में गैया चराते फिरते हैं और मीठी मीठी मुरली बजाते फिरते हैं और उनसे तुम डर गए। तुम्हें तो बड़े बड़े वीरों ने नहीं डरा पाया, इनकी तो औकात ही क्या है। और सुनो राजा, एक बात क्या बोले हैं, अरे जो बन बन गाय चरावे और तब लूट लूट के खावे। लेकिन महाराज एक तरफ बकी बसुरिया बज रही, वो में सखी रे रही लहरा। अरे बाई अरे छोरा से राजा आप गए और पहला। एकदम जब ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस जो गैया चराते फिरते मीठी मीठी मुरली बजाते फिरते हैं, ऐसे बालकों से तुम्हें डरना शोभा नहीं देता है। भोजराज कंस तो मैं क्या करूं बताइए, मेरे कोई दिमाग काम नहीं दे रहा, कोई सुध बुध काम नहीं दे रही, मैं क्या करूं। नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस कहिए महाराज। भोजराज कंस कहिए महाराज। तुम्हारा मंत्री रोड पे क्यों खड़ा है? मंत्री हमारा गुस्सा हो गया है, घर जा रहा है। और ऐसा करो कि तुम अपनी कॉपी और कलम दबात निकालो और हम जो बताते जाएं वही लिखते जाओ। बोलो महाराज। और मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि जो सांप का सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा करो। कैसा? लिखो सर्वप्रथम बाबा नंद, बाबा नंद सदा प्रसन्न चित्त रहो, सदा प्रसन्न चित्त हो। आगे समाचार ये है, आगे समाचार ये है कि दो छपरिया पुष्प, दो चपरिया पुष्प काली देमे से, काली देमे से तोड़ करके मेरी कचहरी में, मेरी कचहरी में हाजिर करने होंगे, हाजिर करने होंगे। अगर ये पुष्प हाजिर नहीं हुए, अगर ये पुष्प हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें तेरी अकल खराब है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो? ये लिखो तो तुम्हें तुम्हारी बिरादरी को, तुम्हारे बच्चों को जेल खाने में डाल दिया जाएगा अगर ये पुष्प हाजिर नहीं हुए। कल जेल खाने में डाल दिया जाएगा अगर ये पुष्प हाजिर नहीं हुए तो। हस्ताक्षर कर दिए और एक चिट्ठी बना करके अक्रूर जी के हाथों से भेज दी। इधर अक्रूर जी चिट्ठी को लेकर के बाबा नंद के यहाँ पहुंचे तो बाबा नंद ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा तो कहा कि आइए प्रणाम स्वीकार हो, आइए इधर, आपने बड़े दिनों में खबर लिए। सोई अक्रूर जी ने वो चिट्ठी भोजराज कंस की लिखी हुई जैसे ही दी है, पढ़ने लगे बाबा नंद। और जैसे ही चिट्ठी को पढ़ा तो बाबा नंद रोने लगे। अरे भोजराज कंस, जा दिन से जब कन्हैया और बलराम ने मेरे आंगन में जन्म लियो है, ता दिन से तूने मुझे सुख की नींद में नहीं सोने दिया और बुरी तरह से रो रहे हैं। आज मेरे बंधु पत्र को पढ़ करके आए हैं और मैया यशोदा को जैसे ही ये सूचना मिली कि एक पत्र आया है, भोजराज कंस ने पत्र भेजा है। इधर बाबा नंद मैया यशोदा के पास में पहुंचे और कहने लगे, अरे यशोदा, भोजराज कंस ने चिट्ठी को भेजा है और उसमें लिखा है कि दो छपरिया काली देमे से पुष्प तोड़ करके मेरी कचहरी में हाजिर करने होंगे। और काली दे का इतना विशीला पानी है कि नामर जी से नामन में पक्षी भी नहीं उबर पाता है। और रो रो करके क्या बोले हैं बाबा नंद,